नमस्कार मित्रों, मैं हूं भरत मादरेचा, जैन ज्योतिष वास्तु सलाहकार और जेम स्टोन स्पेशलिस्ट। मित्रों, आज हम बात करेंगे राहु और केतु ग्रहों के रत्नों के बारे में। कुल सौर मंडल में फिजिकल 7 ग्रह होते हैं। राहु और केतु ये छाया ग्रह है। इनका अपना कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता, लेकिन छाया ग्रह होते हुए भी हर एक की जिंदगी में राहु और केतु बहुत बड़े रूप में प्रभाव डालते हैं। अच्छा योग बना करके बैठे हैं तो राहु और केतु की महादशा और अंतर्दशा में अच्छा फल मिलेगा, और यदि यही राहु केतु बुरा योग बना करके बैठे हैं तो कुंडली के हिसाब से, ग्रहों के हिसाब से जब भी राहु और केतु की महादशा अंतर्दशा आएगी तब जातक को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि राहु का रत्न जो गोमेद होता है, जिसे इंग्लिश में हेजोनाइट भी कहा जाता है, और केतु का रत्न होता है कैट्स आई, जो बिल्ली की आंख की तरह दिखता है। तो इन रत्नों को पहनने से पहले ये समझना जरूरी है कि राहु हमारी कुंडली में अच्छा है या बुरा, क्योंकि राहु और केतु को लेकर के अनेक ज्योतिषियों में या लोगों में कई तरह की अलग अलग धारणाएं हैं। कोई बोलता है राहु का रत्न गोमेद पहनो ही मत, कोई बोलता है अमुक परिस्थितियों में पहनो, अमुक परिस्थितियों में निकाल दो। इसको लेकर के अनेक प्रकार की भ्रांतियां हैं। तो मैं उन भ्रांतियों को आज दूर करूंगा कि सबसे पहले हम कुंडली में ये देखें कि कुंडली में राहु अच्छा कब होता है, और अगर अच्छा होता है तो राहु का रत्न गोमेद पहना जा सकता है। अब जस्ट मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल के लिए एक वृषभ लगन की कुंडली लगाई है, यानी कि 2 नंबर राशि यहाँ पर लिखी हुई है। तो मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूं कि राहु के जो मित्र ग्रह है वो है शुक्र, बुध, शनि। शुक्र, बुध और शनि। शुक्र की 2 राशियां होती है, वृषभ और तुला। इन राशियों में यदि राहु बैठा है और जिस राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी भी कुंडली में अच्छे स्थान पर बैठा है, शुभ योग बना करके बैठा हुआ है, तो राहु का रत्न गोमेद पहना जा सकता है। इसी प्रकार बुध की 2 राशियां होती है, मिथुन और कन्या। अगर मिथुन और कन्या में राहु बैठा हुआ है और उसका स्वामी जहाँ बैठा हुआ है उस घर का स्वामी यानी कि बुध ग्रह कुंडली में अच्छी स्थिति लेकर के बैठा है, अच्छे स्थान पर बैठा है और शुभ प्रभाव लेकर के बैठा है, तो भी राहु का रत्न गोमेद पहना जा सकता है। तीसरा ग्रह होता है बुध और शुक्र के बाद में शनि का। तो शनि की जो 2 राशियां होती है वो है एक मकर, एक कुंभ। यानी कि मकर और कुंभ राशि में भी यदि राहु बैठा हुआ है और उस स्थान का मालिक यानी कि मकर और कुंभ राशि का स्वामी शनि भी यदि कुंडली में अच्छा प्लेस्ड है तो राहु की महादशा अंतर्दशा बहुत अच्छा फल देगी। ऐसी स्थिति में राहु का रत्न गोमेद पहना जा सकता है। फिर भी हम और विस्तार से समझेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि एक कि राहु किन किन राशियों में शुभ होते हैं। तो राहु यदि वृषभ राशि में है तो शुभ माना जाएगा, उच्च का माना जाता है, और यहाँ का स्वामी भी यदि कुंडली में अच्छा प्लेस्ड है, यानी कि वो 8वें और 12वें भाव में स्थित नहीं होना चाहिए, हो सके वहाँ तक 6ठे भाव में भी नहीं हो तो अच्छा है। राहु यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिए, यदि मित्र के घर में बैठा हुआ है और वो राहु यदि 3रे, 6ठे और 11वें भाव में बैठा हुआ है और इन भावों का स्वामी भी कुंडली में अच्छे स्थान पर बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप से राहु का रत्न गोमेद पहना जा सकता है। गोमेद बहुत ही कम बजट में इजीली मिलने वाला स्टोन है। इंडिया में भी इसके अनेक माइंस है और कई सारे कंट्री में गोमेद की माइंस होती है। तो गोमेद कम बजट में सस्ता मिलता है और आसानी से अवेलेबल होता है। तो गोमेद रत्न पहनने से व्यक्ति को बहुत लाभ होगा। मान लीजिए इसी को हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि शुक्र वृषभ लगन की कुंडली है, यहाँ पर राहु बैठा है तो राहु का रत्न गोमेद पहना जा सकता है, बशर्ते यहाँ का स्वामी शुक्र अच्छी जगह प्लेस्ड हो तो। इसी प्रकार से मिथुन राशि में है राहु, इसमें भी राहु उच्च का माना जाता है। तो यहाँ का स्वामी बुध भी यदि कुंडली में 6ठे, 8वें, 12वें भाव को छोड़ करके
दूसरे भाव में बैठा हुआ है और नीच का नहीं है तो भी यहाँ पर राहु का रत्न गोमेद पहना जा सकता है। राहु कर्क राशि में है तो राहु का रत्न गोमेद नहीं पहनना चाहिए। सिंह राशि में है तो भी नहीं पहनना चाहिए। कन्या राशि में है राहु तो राहु का रत्न गोमेद पहना जा सकता है, लेकिन पंचमेश बुध की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए। तुला राशि में यदि राहु बैठा हुआ है तो यहाँ पर जॉब और प्रोफेशन के लिए तो ये एक अच्छा योग बन जाता है, लेकिन यहाँ पर राहु आने की वजह से व्यक्ति को हेल्थ इश्यू से हमेशा कुछ न कुछ किसी न किसी रूप में जूझना पड़ेगा। उसकी बीमारी का सही डायग्नोसिस नहीं होगा। डॉक्टर लोग भी उसकी बीमारी के लिए अनेक प्रयोग करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, दवा देंगे, लेकिन जल्दी से पूरी तरह से जाने वाली बीमारी यहाँ पर नहीं होगी। तो यानी कि इस बीमारी का सामना व्यक्ति को बार बार करना पड़ेगा। वृश्चिक राशि में यदि राहु है तो राहु का नहीं पहनना चाहिए। धनु राशि में है राहु तो भी नहीं पहनना चाहिए। मकर और कुंभ राशि में यदि राहु बैठा हुआ है और यहाँ का स्वामी भी कुंडली में कहीं अच्छा प्लेस्ड है, छठे आठवें 12वें भाव में नहीं बैठा है, तो शनि राहु का रत्न पहना जा सकता है। यदि राहु 11वें हाउस में मीन राशि में है, मीन राशि में यदि राहु बैठा हुआ है तो यहाँ पर भी राहु का रत्न नहीं पहनना चाहिए। और यदि राहु मेष राशि में 12वें हाउस में बैठा है तो यहाँ पर भी राहु का रत्न गोमेद नहीं पहनना चाहिए। तो इस बात का आपको यह आभास होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए कि राहु का रत्न गोमेद पहनने से पहले राहु की कुंडली में क्या पोजीशन है वो देख ले, अच्छी तरह से समझ ले और फिर उसके बाद में पहने। तो राहु ग्रह शनि की तरह ही एक पृथकतावादी ग्रह है। तो कुंडली में जब सप्तमेश के ऊपर यदि राहु की दृष्टि पड़ती है, राहु की 3 दृष्टियाँ होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो मान लीजिए राहु यहाँ पर थर्ड हाउस में बैठा हुआ है तो यहाँ से 5वीं दृष्टि सप्तम भाव पर डालेगा, तो कहीं ना कहीं वैवाहिक लाइफ में परेशानी प्रॉब्लम करेगा। और ज़्यादा यहाँ पर भी सप्तम भाव पाप प्रॉब्लम हुआ तो शादी होने के बाद भी डिवोर्स की नौबत भी आ जाती है, डिवोर्स भी होता है। इसी प्रकार से राहु कहीं पर भी बैठेगा तो 3 दृष्टियों से जहाँ देखेगा वहाँ वो फल देगा। शुभ योग बना करके बैठा है तो अच्छा फल देगा, और बुरा योग बना करके बैठा हुआ है तो निश्चित रूप से बुरा फल देगा। राहु एक पृथकतावादी ग्रह है। दूसरा, राहु का रिजल्ट कभी कभी राहु बहुत जल्दी रिजल्ट भी देता है। जैसे कि राहु पंचम भाव में यदि बैठा हुआ है और यहाँ का स्वामी बुध भी यहाँ पर, समझिए राहु के साथ में बुध यहाँ पर बैठा हुआ है, या यहाँ का स्वामी बुध यहाँ पर बैठकर अपने घर को देख रहा है, तो राहु और बुध का जब आपस में संबंध आता है और किसी न किसी रूप में दूसरा, 5वां और 11वां भाव के स्वामी का आपस में कई संबंध होता है और राहु और बुध का भी आपस में कोई युति या दृष्टि होती है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सडन पैसा कैसे मिलता है? कोई लॉटरी के माध्यम से, जुआ के माध्यम से, या कोई ऐसे कोई शेयर्स कम आज खरीदे और कल से ही रोज बढ़ने लगे, तो शेयर बाजार से भी काफ़ी फायदा होने वाली स्थिति यहाँ पर बन जाती है अगर ये योग बनता है तो राहु फटाफट फल देने वाला होता है। लेकिन राहु एक बीमारी देने वाला भी ग्रह है। तो राहु यदि 6th हाउस में है तो निश्चित रूप से व्यक्ति को हेल्थ इशू होगा और वो इशू लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि राहु के नेचर है। राहु एक राशि में करीब 1.5 साल रहता है और शनि एक राशि में 2.5 साल तक रहता है। तो राहु और शनि जो है इनके फल होते हैं वो बड़े लंबे समय तक चलते हैं। तो राहु अच्छा योग बना कर बैठा है तो अच्छा फल देगा, बुरा योग बना करके बैठा है तो बुरा फल देगा। तो राहु के बारे में आप काफ़ी हद तक समझ गए होंगे कि राहु का रत्न कब पहनना चाहिए। अब मैं राहु का स्टोन के बारे में प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ कि राहु का रत्न गोमेद किस प्रकार से दिखता है, और जहाँ तक राहु का रत्न है वो कितना कैरेट या कितना रत्ती का पहनना है, कौन सा माइंस का पहनना है, कितना ग्रेविटी का पहनना है, ये सारी चीज़ें आप जब हमसे कुंडली कंसल्ट कराएंगे या कुंडली जब जो भी हमारे हमसे कुंडली कंसल्ट करवाते हैं तो मैं देख करके उनको बताता हूँ कि आपको इतना कैरेट का रत्न पहनना है, ये माइंस का पहनना है, ये कलर कॉम्बिनेशन का पहनना है, तो निश्चित रूप से राहु का रत्न गोमेद फायदा करेगा। तो राहु के रत्न गोमेद के बारे में आपको प्रैक्टिकली जानकारी अभी आपको देने वाला हूँ। गोमेद में अनेक तरह की
क्वालिटी आती है। वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्री में इसकी माइंस है। ये जो आप देख रहे हैं गोमेद, ये इंडियन गोमेद है। इंडिया की माइंस के ये गोमेद है। ये 2 कैरेट से लेकर के 5.5 कैरेट वेट के ये पीस है। तो ये आपको 50 रुपये से लेकर के 250 रुपया कैरेट की रेंज में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। यदि कुंडली के हिसाब से राहु की पोजीशन अच्छी है तो निश्चित रूप से गोमेद पहनना चाहिए। गोमेद कम बजट वाला सस्ता स्टोन ज़रूर है, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत ही बड़े चमत्कारिक है। इंडिया में इसकी माइंस है। इंडिया के अलावा गोमेद की बहुत सारे कंट्री में माइंसेस भी है। इंडिया के अलावा श्रीलंका, इंडो चाइना, चीन, बर्मा, भारत, अरब, फ्लोरिडा, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, नॉर्वे, उत्तरी कैरोलिना, फ्रांस, कनाडा, यूएसए, दक्षिण अफ्रीका में भी इसकी माइंसेस है। ये जो आप देख रहे हैं वो सिलोनी पत्थर है, श्रीलंका के स्टोन है। दूसरे पत्थर की अपेक्षा इसमें शाइनिंग स्पार्कनेस ज़्यादा होगी। इसको मूव करने पर इसमें से स्पार्कनेस करती हुई किरणें निकलती है और इसका जो रंग है वो हल्का रेडिश और हल्का ब्राउन मिक्स कलर की आभा इसमें से निकलती है। तो ये 2 से 2.5 कैरेट साइज़ के सिलोन पत्थर है और ये आपको 500 से 600 रुपया कैरेट के भाव में आ जाते हैं। गोमेद को उर्दू, संस्कृत, हिंदी और मराठी में गोमेद मणि कहते हैं या कोई गोमेदक भी कहते हैं। अरबी में इसे हजार यमनी कहते हैं और चीनी भाषा में इसे पीसी कहते हैं और बर्मी भाषा में इसे गोमेद कहते हैं। ये मेडागास्कर माइंस का पत्थर है। ये भी काफ़ी स्मूथ और अच्छा शाइनिंग वाला स्टोन है। कोई इसमें दोष नहीं है, नीट एंड क्लीन पीस है। ये 8 कैरेट की साइज़ का पीस है और ये क्वालिटी आपको 500 से 800 रुपये कैरेट की रेंज में आ जाएगी। रत्न यदि गोमेद पहनने को आता है तो निश्चित रूप से पहने। गोमेद के बहुत ही चमत्कारिक परिणाम लाइफ में देखने को मिलते हैं। कोई भी रत्न पहनने से पहले आप उसकी प्राण प्रतिष्ठा ज़रूर करवाएं और फिर अमुक शुभ वार को शुभ होरा में इसके 108 मंत्रों का जाप करके इसका शुद्धिकरण करके फिर रत्न को पहनना चाहिए। ये 4 कैरेट के आसपास के पत्थर है सिलोन के। इसकी स्पार्कनेस ज़्यादा होती है अन्य पत्थर की तुलना में। इसकी शाइनिंग अच्छी होती है, स्पार्कनेस कटिंग भी अच्छी होती है। ये पत्थर में शाइनिंग ज़्यादा होती है। ये आपको 500 से लेकर के 1500 रुपया कैरेट की रेंज में ये पत्थर आ जाते हैं। ये श्रीलंकन माइंस के पत्थर हैं। इसी प्रकार से
सिलोन में ही यदि हम और अच्छी क्वालिटी की बात करें तो ये बड़ी साइज में सिलोन के पत्थर है। ये 8 से 10 कैरेट की साइज़ का पत्थर है। बहुत ही अच्छा लस्टर, बहुत ही क्लीन है, नीट एंड क्लीन है, स्मूथ है। 8 कैरेट 10 कैरेट की साइज़ का पत्थर है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है और ये पत्थर आपको 1500 से 2500 रुपया कैरेट की रेंज में आते हैं। तो इस प्रकार गोमेद की ये अलग अलग रेंज आपने देखी। तो फिर से रिपीट करता हूँ कि गोमेद पहनने से पहले अपनी कुंडली ऐसे विद्वान को दिखाए जिसे ज्योतिष और रत्न दोनों की अच्छी जानकारी हो, तो ही आपको प्रॉपर सजेस्ट करेगा और फिर आप गोमेद रत्न पहन के उससे बहुत सारा लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो मित्रों, आपको भी यदि अपनी पर्सनल जन्म कुंडली दिखाना है तो आप हमारे दिए गए नंबरों पर अपॉइंटमेंट लेकर ऑफिस में आ सकते हैं। हमारा ऑफिस थाने मुंबई में है। यदि आप थाने मुंबई में नहीं हैं, आप दूर किसी स्टेट में रहते हैं, इंडिया में कहीं भी रहते हैं या आप फॉरेन में भी कहीं भी रहते हैं, तो आप फ़ोन पर भी कंसल्टेशन की सुविधा ले सकते हैं। आपको यदि प्रॉपर ग्रेविटी के प्रॉपर एंड जेन्युइन जेम स्टोन घर बैठे मंगाना है तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपके अपने दुकान, मकान, बंगलो, फैक्ट्री इत्यादि का वास्तु चेक करवाना है तो वास्तु विजिट करवाने के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो मित्रों, आपको भी यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन ज़रूर पुश करें ताकि जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड होगा आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।